पिछली वीडियो हमने निर्गुंडी के ऊपर बनाई थी, जिस पर आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स देखकर हमें बहुत खुशी हुई। आज जो ड्रग हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है चंदन। जब हम चंदन बोलें, तब आपको श्वेत चंदन ही समझना है। जब हमको रक्त चंदन की बात करनी होगी, इसके लिए रक्त चंदन वर्ड ही यूज़ किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम है। सेंटिलम एल्बम। इसको सेंटिलेसी फैमिली में रखा गया है। हिंदी में इसे श्वेत चंदन कहते हैं और इंग्लिश में सैंडलवुड कहते हैं। आचार्य चरक ने इसे दाह प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन, तृष्णा निग्रहण, वर्ण, कंडुग्न, विषग्न कषाय में रखा है और तिक्त स्कंद में भी रखा है। अगर आप महाकषाय याद कर लेंगे तो हर ड्रग में आपको ये नहीं रटना पड़ेगा। और महाकषाय पीजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि महाकषाय याद कर लीजिए। भले ही एक दिन में 2 या 3 करिए, लेकिन करिए। इससे बोझ भी नहीं बढ़ेगा और आपको याद भी हो जाएगा। उसमें श्लोक याद करना उतना ज़रूरी नहीं है, आपको घटक मतलब कौन से ड्रग किस महाकषाय में आते हैं, बस ये याद होना चाहिए। हमारे चैनल में बहुत अच्छी-अच्छी ट्रिक्स हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और वरना अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो याद कर लीजिए। आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन सालसारादि, पटोलादि, सारीवादी, प्रियंगवादी, गुड़िचादि में किया है। अब इसके पर्याय देखते हैं। इसके पर्याय हैं श्रीखंड, भद्रश्री, तैलपर्णिक, गंधसार, मलयज और चंद्रद्युति। देखिए, बेसिकली आप चंदन को किस लिए जानते हैं? सुगंध और शीतलता के लिए, मतलब उसमें से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है। तो इसके कुछ नाम तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, जैसे चंदन को चंदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सुगंधित और शीतल होने के कारण लोगों को आनंद प्रदान करता है। और मलयज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मलय नामक पर्वत पर उत्पन्न होता है। और गंधसार इसलिए क्योंकि इसका जो सार है वो सुगंध युक्त होता है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आइए देखते हैं इसका वानस्पतिक वर्णन। यह 20 से 30 फीट ऊंचा वृक्ष होता है, जैसा आपको दिख रहा होगा। यह हमेशा ग्रीन कलर का मतलब सदा हरित ही होता है। जिस तरह आपको ये दिख रहा है, ये उसी तरीके का आपको हमेशा मिलेगा। इसकी जो लीव्स होती हैं वो अपोजिट होती हैं। 2 to 3 इंच लेंथ होती है उनकी। देखिए, आप देख पा रहे होंगे ओवल शेप की होती हैं ये। अब आते हैं इसके फ्रूट में। ये कृष्णाभ मतलब ब्लैक कलर का होता है, गोलाकार, गोल शेप का होता है और अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर डायमीटर होती है इसकी। इसकी जो त्वक होती है वो कृष्णाभ धूसर वर्ण की, एवं इसकी जो अंतःस्त्वक मतलब इसकी जो त्वक का जस्ट अंदर वाला पार्ट होता है वो रक्त वर्ण का होता है। इसका जो काष्ठ भाग है वो तैलयुक्त और दृढ़ होता है, मतलब मजबूत होता है। अब देखते हैं ये चंदन कहाँ पाया जाता है, मतलब इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। ये है कर्नाटक, कोयम्बटूर, मद्रास, तमिलनाडु, मैसूर आदि स्थानों में 4000 फीट की ऊंचाई तक उत्पन्न होता है। मेरे ख्याल से पुष्पा मूवी तो आप सबने ही देखी होगी, तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इस मूवी में चंदन सप्लाई करता था वो। तो वो मूवी कहाँ की थी? साउथ साइड की। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि तमिलनाडु और उधर साइड का ही पाया जाता है ये। अब देखते हैं इसका रस पंचक। इसमें रस होता है तिक्त, गुण होता है लघु रुक्ष, विपाक होता है कटु और वीर्य होता है शीत। चंदन वात पित्त शामक होता है। ये दाह प्रशमन भी होता है। पित्त प्रकोप और धातु क्षय की वजह से जो दाह होता है शरीर में, तो चंदन शीत एवं तिक्त होने से पित्त शमन करके दाह का शमन करता है। यह कंडुग्न भी होता है, क्योंकि इसमें तिक्त रस होता है, इस वजह से त्वगगत कंडु का नाश करता है। त्वगगत कंडु का मतलब है स्किन में होने वाली खुजली। चंदन मूत्र रोग में भी उपयोग होता है। चंदन का कल्क तथा क्षीर मतलब दूध को सीता मतलब मिश्री के साथ मूत्रकृच और उष्णवात में दाह का शमन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा चंदन छर्दी मतलब वॉमिटिंग, कास, श्वास, अम्ल पित्त, रक्त पित्त आदि में उपयोग किया जाता है। देखते हैं इसके आमायिक प्रयोग। पहला पॉइंट, चंदन चूर्ण को तंडुलोदक में मिश्रण मिलाकर सेवन करने से रक्त पित्त में उपयोगी है। आमल की स्वरस के साथ चंदन का चूर्ण छर्दी में देना चाहिए। थर्ड, रक्त प्रदर में रक्त या श्वेत चंदन का क्वाथ देते हैं। फोर्थ, अर्जुन त्वक और चंदन काष्ठ का क्वाथ शुक्र मेह में देते हैं। फिफ्थ, मंजिष्ठा मेह में मंजिष्ठा और चंदन का क्वाथ पिलाते हैं। शीत पित्त में गुड़ूची स्वरस के साथ चंदन चूर्ण देते हैं। मिश्री युक्त तंडुलोदक एवं चंदन चूर्ण को मूत्राघात उष्णता में देते हैं। इसके प्रयोज्य अंग मतलब वो पार्ट जिन्हें हम यूज़ करते हैं वो है काष्ठ सार और तैल।
अब ये कितनी क्वांटिटी में हमें देना चाहिए, मतलब इनकी मात्रा अगर हम औषधि के रूप में दे रहे हैं तो इसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो देखते हैं, अगर ये चूर्ण के फॉर्म में देते हैं तो हमें इसे 1 to 3 ग्राम देना चाहिए, और अगर तेल के फॉर्म में दे रहे हैं तो 5 to 20 बिंदु देना चाहिए। बिंदु किसे कहते हैं? जब आप किसी द्रव में, तेल या किसी भी द्रव में अपनी तर्जनी, इंडेक्स फिंगर के 2 पर्वों को डुबोकर निकालने पर जो बूंदें गिरती है उसे ही बिंदु कहते हैं। चंदन के विशिष्ट कल्प देखते हैं। ये हैं चंदनादि चूर्ण, चंदनासव, चंदनादि वटी, 10 मूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, अशोकारिष्ट, सुपारी पाक, वसंत कुसुमाकर और चंद्रकला रस।